मंच पे थे, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमें मिला, उनका आशीर्वचन भी मिला और हमें जो अग्रिम जीत की शुभकामना भी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि समस्तीपुर जिले की 10 की 10 सीट एनडीए निश्चित रूप से जीतेगी और जनता इसके लिए मूड बना चुकी है। तो मेरा एक बताना था, एक तो पांचों पार्टी का एक छाप सिलेंडर छाप क्रमांक 5 नंबर पे है, 6 तारीख को वोटिंग है, उसी पे बटन दबाना है। और दूसरा था कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो चुका है और देश के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर मंत्री अगर आप बोल सकते हैं जो पूरे देश के हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका दौरा उजियारपुर हो रहा है। इसका खास मकसद है कि समस्तीपुर के हर एक मतदाता जो इधर उधर थोड़ा भटक भी रहे थे, उन सभी लोग एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। नहीं लग रहा है कि उजियारपुर में जो बागी भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो आपके लिए खतरा साबित हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। हमने कहा कि जो लोग एनडीए के विचारों में से सहमत हैं, जो बीजेपी के विचारों से सहमत हैं, कोई भी अलग नहीं है। सभी के सभी लोग जो हम लोग के साथ हैं, वर्तमान हम लोग के साथ हैं। और जो लोग, कुछ लोग, चंद लोग, मतलब वो संख्या जो है आप दहाई में भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग थे, उन लोग को पार्टी निष्कासित कर चुकी है, क्योंकि उन लोग का थोड़ा भी विश्वास न प्रधानमंत्री जी में था न बीजेपी में था। जो विशेष तैयारी होती है सिक्योरिटी को लेकर के, वो सारी तैयारी यहाँ पे पुख्ता तैयारी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और अभी तैयारी चल ही रही है। क्योंकि थोड़ा सा मौसम अभी ख़राब हुआ है तो बारिश के कारण थोड़ा तैयारी में हम लोग थोड़ा सा धीमा हुआ है, लेकिन बाजार समिति के मैदान के पास में ही वहाँ पे हेलीपैड वगैरह बनाया जा रहा है और वहीं उसके पास के ठीक जो मैदान है उसके पास में जो हेलीपैड बनाया गया है वहीं पे उतरेंगे और सीधे मैदान में आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो क्या लग रहा है अमित शाह आएंगे तो उजियारपुर के मतदाताओं में कितना जोश भरने का काम करेंगे? देखिए, अमित शाह जी देश के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और जिस तरह का ओजस्वी भाषण वो देते हैं, तमाम कार्यकर्ता उनके भाषण सुनने के बाद पूरे जो उनसे प्रभावित होकर के उनके अनुसार काम करते हैं। तो निश्चित रूप से उनके आने से पूरे क्षेत्र को तो फायदा होगा ही होगा और तमाम एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में और एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। धन्यवाद। पूर्व इंडिपेंडेंट के बारे में बात की, निर्दलीय के बारे में, जो पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी, चूँकि मैं भाजपा का चेहरा हूँ, भाजपा का नेता हूँ, आप सभी लोग जानते भी हैं, उनको जितना भाजपा इज्जत दी, भाजपा के किसी कार्यकर्ता को ही नसीब होता है। 2016 में एक टेंडम उनको राम सुमिरन सिंह जब जिला अध्यक्ष बने तो उनको जिला महामंत्री का दर्जा दिया गया। उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी जो हम लोग के भाजपा के जिला अध्यक्ष जी थे और 16 से 19 जिला महामंत्री रहे, 19 से 22 जिला अध्यक्ष बने 3 साल के लिए। फिर रिपीट उनको किया गया 22 से 25, यानी 2 टर्म जिला अध्यक्ष रहे और उसके बाद 9 साल जो पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, फिर विश्वोत्तरी के जिला उपाध्यक्ष भी बने, जो एक तरह से कहिए मिनी विधायक का दर्जा है। उसके बाद भी महत्वाकांक्षा उनकी इतनी ज़्यादा है जिसको पूरा करना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं था। इसलिए पार्टी ने उनको अपने और जो प्रयास होता है समझाने का, बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं होने पर मजबूर हो करके परसों जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वो निर्णय लिए हैं और रह गए हमारे प्रत्याशी महोदय बताए ही, हमारे कृष्णदेव भाई जी हैं पूर्व मुखिया, सब लोग जदयू के बताए हैं, यहाँ बिल्कुल उजियारपुर जीतेंगे और अमित शाह जी जो आ रहे हैं वो देश के यशस्वी गृह मंत्री बिल्कुल जीतेंगे और उजियारपुर नहीं समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीट को जीतने का जो लक्ष्य है उसी रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं और सब लोग जीतेंगे। ऐसी पूर्ण संभावना उजियारपुर में तो कहीं कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने इतना काम किया है जो किसी भी घर में जाइए वो सीधे उनके दिमाग में है कि इनको छोड़ के जो वोट नहीं देगा वो गलत होगा। हम लोग नमक खाए हैं उनका, हम लोग वोट देंगे और उनके उम्मीदवार को जिताएंगे और हम लोग पूर्णतः जानते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जीत का अंतर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसमें लगे हुए हैं। इनके पिताजी 52,000 वोट से जीते थे और हम लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं जिससे उजियारपुर में हमारी हिस्सेदारी बढ़े
और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। उजियारपुर में ही एनडीए के विधायक हम लोग बनाएंगे और पूरे जिला में यही लक्ष्य लेके हम लोग चलेंगे।